गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही शांति छा जाती थी। इसी गांव में रहते थे रामनारायण और सावित्री, एक वृद्ध दंपत्ति जिनकी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताए गए सुनहरे वर्षों की गवाह थी। सावित्री की आंखों में एक अधूरी इच्छा थी, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने की। यह सपना उन्होंने बरसों से संजो रखा था और इसके लिए उन्होंने छोटी छोटी बचत की थी। अब देर मत करो राम, हमारी उम्र भी तो हो चली है, सावित्री ने एक दिन प्यार से कहा। रामनारायण मुस्कुराए। बिल्कुल सावित्री, इस बार महाकुंभ में हम जरूर चलेंगे। उनकी बेटी सीमा, जो शहर में रहती थी, जब यह खबर सुनती है तो चिंतित हो जाती है। बाबा, अम्मा, इतनी भीड़ में जाना ठीक नहीं है, भगदड़ की खबरें आती रहती हैं, उसने फोन पर कहा। बेटिया, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है, रामनारायण ने समझाया। सीमा अपने माता पिता की खुशी के आगे झुक गई। उसने प्रयागराज में एक धर्मशाला में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी और ट्रेन की टिकटें बुक करवा दी। रामनारायण और सावित्री अपने छोटे से गांव से स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन में पहले से ही कई श्रद्धालु थे जो भजन गा रहे थे। चारों ओर श्रद्धा का सागर था। किसी के हाथ में माला थी, कोई भगवा वस्त्र पहने था। सावित्री भी इस माहौल में खो गई। राम, देख रहे हो, जैसे पूरा संसार ही यहाँ उमड़ पड़ा हो। रामनारायण हंस पड़े। हाँ, और सबकी मनोकामना एक ही, गंगा का आशीर्वाद। प्रयागराज पहुंचते ही एक अलग ही दुनिया नजर आई। सड़कों पर लाखों लोग, जगह जगह यज्ञ, मंत्रोच्चार, साधु संतों का प्रवचन। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अपार भीड़ थी। सावित्री और रामनारायण संगम स्नान के लिए बढ़ते हैं। ठंड के बावजूद श्रद्धालु जल में उतर रहे थे। सावित्री ने गंगा जल उठाकर मां गंगा को प्रणाम किया। रामनारायण ने सिर झुका लिया। हाँ, यह पल अमूल्य है। लेकिन तभी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। एक अफवाह फैली कि आगे कोई पुल गिर रहा है। लोग पीछे हटने लगे, धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेकिन भीड़ इतनी जोर से धक्का दे रही थी कि उनका हाथ छूट गया। रामनारायण चीख पड़े, लेकिन भीड़ ने उन्हें आगे धकेल दिया। उन्होंने सावित्री को इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। चारों ओर अफरा तफरी, लोग गिर रहे थे, चीखें गूंज रही थीं। किसी ने धक्का दिया और रामनारायण का सिर किसी पत्थर से टकराया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब रामनारायण को होश आया तो वह अस्पताल में थे। उनके माथे पर पट्टी बंधी थी। सीमा उनके पास बैठी थी। सीमा की आंखें नम हो गईं। उसने पूरे प्रयागराज में खोजबीन की थी। अगले कुछ दिन रामनारायण और सीमा सावित्री की तलाश में बिताते हैं। वे हर अस्पताल, हर पुलिस थाने जाते हैं। हमें एक शव मिला है जो आपके बयान से मेल खाता है। रामनारायण और सीमा की दुनिया थम गई। जब उन्होंने शव देखा तो सावित्री का शांत चेहरा दिखा, मानो वह मुस्कुरा रही हो। रामनारायण चुपचाप बैठ गए। आंखों से आंसू बहते रहे। सीमा ने उनका हाथ थाम लिया। बाबा, अम्मा गंगा मां की गोद में समा गईं। यही तो उनकी इच्छा थी। सावित्री के अंतिम संस्कार के बाद रामनारायण ने एक निर्णय लिया। वह गांव लौटने के बजाय प्रयागराज में ही रुक गए। हर सुबह गंगा किनारे जाकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने लगे। मां, मेरी सावित्री को अपनी गोद में रखना, वह हर दिन गंगा से कहते। बाबा, मैं अकेली नहीं हूं, अम्मा हमेशा हमारे साथ हैं। गंगा के किनारे बैठे रामनारायण ने जल में अपनी उंगलियां डुबोईं। पानी में सावित्री की मुस्कान प्रतिबिंबित होती दिखी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सुकून भरी सांस ली। प्रयागराज में गंगा किनारे रामनारायण की दिनचर्या अब तय हो चुकी थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और गंगा तट पर बैठकर सावित्री के लिए प्रार्थना करते। संगम की लहरें जब उनके पैरों को छूती तो उन्हें लगता मानो सावित्री वहीं कहीं पास बैठी मुस्कुरा रही हो। सीमा कुछ दिनों तक उनके साथ रुकी, लेकिन नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उसे वापस शहर लौटना पड़ा। रामनारायण हल्के से मुस्कुराए। बेटी, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। यह गंगा अब मेरा घर है और सावित्री भी यहीं है। सीमा जानती थी कि पिता का मन नहीं बदलेगा। उसने बस इतना कहा, अगर कोई जरूरत हो तो तुरंत बताइएगा, मैं हर हफ्ते बात करूंगी। गंगा किनारे बैठने से रामनारायण को कई नए अनुभव मिले।
हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते, कुछ अपनी इच्छाएं लेकर तो कुछ अपने पाप धोने के लिए। लेकिन रामनारायण को अब इन सब से परे एक अलग ही शांति महसूस होने लगी थी। बाबा, आप रोज यहाँ अब बैठते हैं, क्या आप भी सन्यासी हैं? रामनारायण हल्के से हंसे। नहीं बेटा, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो अपनी पत्नी को खो चुका है। साधु ने गंगा की ओर देखा। जो गंगा की गोद में समा जाए वह कभी खोता नहीं, वह सदा के लिए शुद्ध हो जाता है। रामनारायण ने गहरी सांस ली। साधु की बातों में सच्चाई थी। एक शाम जब रामनारायण घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को भटकते हुए देखा। वह गंदे कपड़ों में थी, उसके बाल उलझे हुए थे और आंखों में खोए हुए से भाव थे। मुझे मेरा बेटा चाहिए, वह कहाँ है? वह बार बार यही दोहरा रही थी। रामनारायण उसके पास गए। माँ, आपका बेटा कहाँ रहता है? रामनारायण ने सोचा कि यह महिला भी किसी भगदड़ में बिछड़ गई होगी। उन्होंने उसे वहीं घाट के एक आश्रम में ले जाने का निर्णय किया। आश्रम के महंत ने बताया कि ऐसी कई वृद्ध महिलाएं और पुरुष यहाँ आते हैं जो कुंभ के मेले में अपनों से बिछड़ जाते हैं और फिर कोई उन्हें लेने नहीं आता। रामनारायण की आंखें भर आईं। क्या ऐसा ही कुछ उनके साथ भी होता अगर सीमा न होती? रामनारायण ने अब एक नया संकल्प लिया। वह रोज घाट पर जाते और ऐसे लोगों की मदद करते जो अपनों से बिछड़ चुके थे। कभी किसी वृद्ध को आश्रम तक पहुंचाते तो कभी किसी खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाने की कोशिश करते। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। घाट पर आने वाले साधु महात्मा, पुलिस वाले और स्थानीय लोग उन्हें राम बाबा कहकर पुकारने लगे। सीमा जब अगली बार आई तो उसने पिता को पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट पाया। बाबा, अब आप अकेले नहीं हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। रामनारायण ने गंगा की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। हाँ बेटी, अब मैं अकेला नहीं हूं। सावित्री यही है, इन लहरों में, इन लोगों में और मेरी हर प्रार्थना में। गंगा की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं, मानो उनकी बात का समर्थन कर रही हों। रामनारायण की जिंदगी अब गंगा के प्रवाह की तरह आगे बढ़ रही थी। घाट पर आने वाले हर यात्री, हर बिछड़ा हुआ इंसान अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह रोज सुबह गंगा किनारे बैठते, प्रार्थना करते और फिर उन लोगों की मदद में लग जाते जो अपनों से बिछड़ गए थे। एक दिन रामनारायण घाट पर बैठे थे कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। वह मुश्किल से 4 या 5 साल की होगी, मैली कुचैली फ्रॉक पहने डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रही थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रामनारायण ने प्यार से पूछा। रिया ने सिर हिला दिया। उसे कुछ याद नहीं था। शायद वह भी कुंभ की भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। रामनारायण उसे घाट के पास बने पुलिस चौकी तक ले गए। पुलिस ने घोषणा करवाई। आसपास के इलाकों में पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। बाबा, अगर कोई लेने नहीं आया तो? पुलिस अधिकारी ने चिंता जताई। रामनारायण ने बच्ची की आंखों में देखा। उसमें वही डर था जो उन्होंने सावित्री को खोने के बाद महसूस किया था। अगर कोई नहीं आया तो मैं हूं ना, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रिया अब रामनारायण के साथ घाट पर आने लगी। लोग उन्हें राम बाबा कहते थे और अब रिया को छोटी गंगा। वह पूरे घाट पर दौड़ती भागती, फूल बेचने वाली महिलाओं की मदद करती, कभी किसी साधु के लिए चाय लाकर देती। रामनारायण के जीवन में फिर से एक नई रोशनी आ गई थी। सावित्री के जाने के बाद जो अकेलापन था वह अब धीरे धीरे भरने लगा था। सीमा जब अगली बार प्रयागराज आई तो उसने देखा कि उसके पिता पहले से ज्यादा खुश थे। बाबा, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, लेकिन इस बार आपने खुद को भी बचा लिया। रामनारायण मुस्कुराए। हाँ, शायद यह सच था। गंगा की लहरों ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। अब वह न सिर्फ सावित्री की यादों के साथ जी रहे थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे थे जो अपना सब कुछ खो चुके थे। समय बीतता गया। रामनारायण अब घाट के एक छोटे से आश्रम में रहने लगे थे। वह आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रास्ता दिखाते, खोए हुए लोगों की मदद करते और हर शाम गंगा आरती में शामिल होते। उनका जीवन अब आस्था और सेवा का प्रतीक बन चुका था। सावित्री की यादें हर लहर में उनके साथ थीं और अब रिया के रूप में उनके जीवन को नया अर्थ मिल गया था। गंगा बहती रही, रामनारायण की कहानी आगे बढ़ती रही, एक अंतहीन प्रवाह की तरह जो कभी रुकता नहीं, बस बहता रहता है। समय बीतता गया।
राम नारायण अब 80 वर्ष के हो चले थे। उनकी कमर झुक गई थी, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन गंगा तट पर जाने की उनकी आदत नहीं बदली। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह घाट पर बैठते, गंगा से बातें करते और फिर दिन भर लोगों की सेवा में लगे रहते। इया अब बड़ी हो गई थी। वह एक स्थानीय स्कूल में पढ़ने लगी थी और आश्रम में रहने वाले बच्चों की देखभाल में मदद करती थी। वह रामनारायण को बाबा कहती थी और उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। एक दिन रामनारायण अधिक थके हुए महसूस कर रहे थे। रिया उनके पास आई और बोली, बाबा आप ठीक हैं? रामनारायण मुस्कुराए। हाँ बेटी, बस थोड़ा आराम चाहिए। उन्होंने गंगा की ओर देखा, उसकी शांत लहरों को निहारा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। रिया ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन वह अब निश्चल थे। उनका चेहरा शांत था, मानो वर्षों की थकान के बाद अब उन्हें विश्राम मिल गया हो। गंगा की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं, जैसे उन्हें अंतिम विदाई दे रही हों। घाट पर मौजूद साधु महात्माओं और तीर्थयात्रियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन रिया मुस्कुराई। नहीं, बाबा यहीं हैं, गंगा में, इस घाट पर, हर उस इंसान के दिल में जिसकी उन्होंने मदद की। रामनारायण का अंतिम संस्कार गंगा किनारे ही हुआ। उनकी अस्थियां संगम में प्रवाहित कर दी गईं, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री की हुई थीं। लोगों ने उन्हें भुलाया नहीं। घाट पर आज भी उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। तीर्थयात्री जब भी प्रयागराज आते, राम बाबा का नाम श्रद्धा से लेते। रिया बड़ी होकर एक शिक्षिका बनी और आश्रम में सेवा कार्य जारी रखा। उसने घाट पर एक छोटी सी पुस्तकालय बनवाई, जहां आने वाले यात्री धर्म, आस्था और सेवा से जुड़ी कहानियां पढ़ सकते थे। और गंगा, वह अब भी बह रही थी, उसी शांति और प्रेम के साथ जैसे वह राम नारायण को वर्षों से बहाकर ले जा रही थी, अस्तित्व से अनंत की ओर। समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।